अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है वो है राइटफुल के फीचर्स के ऊपर, जिसका ये पार्ट 2 है। ऑलराइट, सो पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राइटफुल क्या है, और इसकी एक्सटेंशन किस तरह से ओवरलीफ के साथ ऐड की जाती है। हमने साइन इन सीखा था हमने, और इसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। तो आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 2 के ऊपर राइटफुल के, जिसमें हम राइटफुल के सारे फीचर्स जो हैं वो ओवरलीफ के ऊपर करके देखेंगे कि उसके ऊपर वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने ओवरलीफ की जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे राइटफुल के कुछ फीचर्स इनेबल हुए हुए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे सारे फंक्शंस लिस्ट हुए हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये कीज़ हैं जहाँ से आप डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो इसके यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप डायरेक्ट किसी लेटेक्स की कमांड के नीचे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आप ऑटोमेटिकली राइटफुल का फीचर्स जो है वो बेसिकली जो एआई का फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, फर्स्ट फीचर जो हमारे पास लेटेक्स का है जो राइटफुल में हम लोग देखते हैं वो है री राइटिंग का टेक्स्ट को। ये हमें चेक करके देता है कोई सेंटेंस जो है वो इंग्लिश का टेंसेस वगैरह में कोई इशू है तो वो ये हमें चेंज करके दे सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये हमें हाईलाइट करके देगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा अनइक्वल है। आई मीन कि इसका जो मीनिंग है वो ऑपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे वो हमें इसको रीराइट करके भी चेंज करके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पेसेस जो है वो ज़्यादा ऐड हुई है। इफ़ के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस है, देन कोमा है, और देन स्पेस है, तो ये हमें क्विकली यहाँ से इसको ऐड करके देगा। ऑलराइट, सो सेकंड पिक्चर जो है मेरे पास राइटफुल में है जो एआई हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप ओवरऑल अपने टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में जो आपका कोड राइटर है वहाँ पे आप कहीं पे भी स्पेस बार एंटर करें, या फिर अगर आपने स्पेस एंटर नहीं करना। और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं एआई असिस्टेंट, यहाँ पे आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं और ये आपको उसका कोड जनरेट करके दे देगा। सो जहाँ पे भी आपने इस कोड साइट पे कहीं पे भी आपने टेबल या इमेज वगैरह ऐड करनी हो तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट जो हमारे पास इसका पैराग्राफ है उसके नीचे ही मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ एक इमेज, तो मैं इन इमेज का कोड ऐड नहीं करना लिखना चाह रही, तो मैं डायरेक्टली एआई से कहूँगी कि वो जो है कोड लिख दे। तो इसका तरीका ये है कि मैं इसे एक टेक्स्ट मैसेज कहूँगी कि ये इस तरह से लिख दे। फॉर एग्जांपल एक इमेज ऐड करने का लेटेक्स में ऑटोमेटिकली आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी इंसर्ट इमेज विद फाइल नेम। तो जो भी आपका नेम हो फाइल का वो यहाँ पे आप लिख देंगे विद फाइल नेम फर्स्ट एग्जाम्पल। ये इसी फाइल नेम से आपकी जो इमेज का टेक्स्ट है वो यहाँ पे कोड जो है वो ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये मुझे पहले शो करवाएगा कि ये इस तरह से इसका कोड होगा। सो हियर यू कैन सी दैट ये इसका कोड है कि इस तरह से आपका ये जो कोड है वो इस फाइल नेम से जो है इस तरह से ऐड होगा। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको यहीं पे ही इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर दूँगी। ओके, सो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज का कोड है वो इंसर्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका थर्ड जो फीचर है वो डिस्कस करेंगे। तो थर्ड फीचर जो है वो बहुत ही मज़े का है। उसमें अब आप लोगों को ये एक टेक्स्ट मैसेज भी नहीं लिखना पड़ता एआई को, डायरेक्टली आप बस उसको एक पिक्चर दिखा देते हैं, वो उस पिक्चर से ही रेलिवेंट कोड आप लोगों को इंसर्ट करके देता है। वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसी इमेज के इस कोड के नीचे ही इसको ऐड करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो
इसको टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको पिक्चर के थ्रू ही बताना है या टेबल्स के थ्रू बताना है तो यहाँ पे आप इसके बाद में जाएंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन जो है वो ऐड करके दिखाती हूँ विद अ पिक्चर। तो पिक्चर के थ्रू आप इसको कैसे इसका कोड जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं गई हूँ इमेज इक्वेशन जनरेटर के पास और यहाँ पे मैं इसको एक पिक्चर ऐड यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगी और ये मुझे इसको उसी से रेलिवेंट इसकी कोड जनरेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया है और अब जहाँ पे भी मेरी वो पिक्चर होगी वहाँ से मैं इसको पिक्चर दूंगी। सो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इक्वेशन की दी हुई है जिसका कोड मैं इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इस पिक्चर को अपलोड कर दूंगी और ये इक्वेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये इक्वेशन एज इट इज़ इसका कोड जो है वो मुझे यहाँ पे ये जनरेट कर दे देगा। सो यहाँ पे मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगी और इसी से ही रेलिवेंट कोड ये मुझे यहाँ पे नीचे शो करवा देगा। ऑलराइट, सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगी और इसके अलावा कॉपी के साथ साथ आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और अब आप लोग इसको रिकम्पाइल करके चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वही आपका जो इक्वेशन है वही ऐड हो गई है या नहीं। सो येस, यू कैन सी हियर डायरेक्टली आपकी वही सेम टू सेम एज इट इज़ इक्वेशन जैसे पिक्चर में थी उसका कोड आपने इंसर्ट किया है और डायरेक्टली वही इक्वेशन आपकी डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई है। ऑलराइट, सो इसी से ही रेलिवेंट जो थर्ड फीचर है जो डायरेक्टली आप एक इमेज टू कोड जो है वो काम कर सकते हैं। आप इसका इक्वेशंस के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको टेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को टेबल के साथ करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टेबल्स का जो मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे ये इसने एक इमेज प्रोवाइड की है। यहाँ पे मैं इसका टेबल का इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगी सेम इट इज़ जैसे मैंने इक्वेशंस का इमेज अपलोड किया था। टेबल का इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसी से रेलिवेंट ये कोड आपको जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक्सेल का टेबल की इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ। तो यहाँ से आप ये इमेज सेव कर लेंगे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे जो मैंने इमेज सेव की है वहाँ मैं यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर दूँगी। सो मैंने डाउनलोड्स में इसको सेव किया है इमेज को और यहाँ पे मैंने पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी है। अब मैं जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगी और इसी से ही एग्जैक्टली टेबल से रेलिवेंट कोड ये मुझे एआई जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट करके दे देगा और डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी और डायरेक्टली हम यहाँ से इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसी फ्रैक्शन के नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगी और इसका रिकम्पाइल बटन पर क्लिक करूँगी और ये मुझे एज इट इज़ टेबल जो है वो प्रिंट करके दे देगा। ऑलराइट, सो एआई की मदद से हमारे जो लेटेक्स में वर्क है आप अपने रिसर्च वर्क अपना थीसिस का वर्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है लेटेक्स में भी। तो एक एआई जो है वो आजकल हर टूल में हर फीचर में ही इम्प्लीमेंट हो चुका है। दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में हर चीज़ में आप लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं और अब आके हमारे रिसर्च पेपर्स में लेटेक्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि रिसर्चर्स के लिए राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव फीचर है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।